बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको कहा था हकीकत टीवी ने कि जंग अब वो शुरू होने वाली है जो हमारी आंखों ने ना कभी देखी ना सुनी, और ये वो जंग होगी जो हर घर में हर मुल्क में दाखिल होने वाली है। यानी जो ट्रंप ने जंग की शुरुआत की है ये अब हर घर में कैसे दाखिल होने वाली है। डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसा काम करने जा रहे हैं कि आज के बाद लकीर खींच दी जाएगी। या तो आप चाइना के साथ खड़े हैं या फिर आप अमेरिका के साथ खड़े हैं। अब वो टाइम खत्म होने वाला है। बिल्कुल एग्जैक्टली हुआ ये है कि आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाया 100 से ज्यादा कंट्रीज पर। चाइना ने बोइंग तैयारे से लेकर, यानी एक ऐसी जंग छिड़ गई है कि ना अमेरिका में सामान जा रहा है ना चाइना ऑर्डर कर रहा है। और चाइना ने वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया, उसके अलावा यूरोप, मलेशिया सबसे अपने ताल्लुकात बेहतर करने शुरू कर दिए और जंग की पूरा एक स्टेज से जाने की तैयारियां हो रही हैं। ट्रंप अब क्या करने के लिए जा रहा है? ट्रंप करने के लिए जा रहा है सबसे खतरनाक काम। तकरीबन 70 से ज्यादा ममालिक को डोनाल्ड ट्रंप ने पैगाम भिजवा दिया है कि अब आप फैसला कर लें कि आप लोग चाइना के साथ खड़े हैं या अब हमारे साथ खड़े हैं। अगर तो आप चाइना के साथ खड़े हैं तो एक तो हम लगाएंगे आपके ऊपर 150-200% टैरिफ। IMF के प्रोग्राम आपके मुल्कों में नहीं होने देंगे। उसके अलावा हम आप पर पाबंदियां लगाएंगे, ना आप अमेरिका से ट्रेड कर सकेंगे और ना ही कोई और सूरत हाल होगी। अब करना क्या है, जरा डिमांड सुनिएगा जरा। सबसे पहले तो चाइनीज को अपने मुल्कों से निकालें। यानी वो मुल्कों से निकालने का मतलब क्या है कि चाइना का जो सामान आता है, जो आपके बॉर्डर्स में दाखिल होता है और आगे जाता है, सबसे पहले तो रोकें। ये जो चाइना की इन्वेस्टमेंट आपके मुल्कों में आ रही है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर कायम हो रहा है, फलाना हो रहा है, इसको आपने रोकना है। और चाइनीज जो फर्म्स और कंपनीज हैं जो आपके मुल्कों में काम कर रही हैं, उनको आपने हर सूरत रोकना है। कोई चाइनीज कंपनीज आपके मुल्क में आकर काम ना कर सके। और उससे भी बड़ी बात, ये जो आप चाइना से सस्ता माल मंगवाते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स और दीगर चीजें, ये माल मंगवाना बंद करें। अब आप इमेजिन करें जरा कि शराइत क्या है कि दुनिया का यानी बहुत बड़ा हिस्सा अमेरिका का अपना 80% टॉयज चाइना से आते हैं। अब वो क्या कर रहा है कि वो उन 70 ममालिक को कह रहा है कि सादा अल्फाज में कि चाइना से ताल्लुकात तोड़ो, उसकी इन्वेस्टमेंट निकालो, उनको अपने मुल्कों से निकालो, उनकी कंपनीज बंद करो, उनके प्रोजेक्ट्स बंद करो, उनके अड्डे से लेकर तमाम चीज़ें बंद करो। चाइना तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक कायम ना कर सके। ना उससे पैसा लो, ना उससे इंफ्रास्ट्रक्चर लो, ना उससे सामान लो, ना कोई चीज़ इंपोर्ट करो। कंपनीज काम ना कर पाए, कोई काम नहीं होगा। और फैसला कर लो कि तुमने चाइना के साथ खड़े होना है या फिर हमारे साथ खड़े होना है। जो मुल्क चाइना के साथ खड़ा होगा वो हमारे खिलाफ है। ये नहीं हो सकता कि तुम अमेरिका के साथ भी खड़े रहो और तुम चाइना के साथ। अब फैसला करना तुम्हारा काम है। अगर तुमने चाइना के साथ खड़े होना है तो नताइज पहले समझ लेना क्या है। नंबर 1 जो नतीजा है कि हमने तुम्हारी करेंसी गिरानी है, हम तुम्हारे मुल्क में IMF के प्रोग्राम्स भी बंद होंगे दुनिया भर में, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, और उसके अलावा चाइना को करेंगे तुम्हारे मुल्कों से फारिग, और उसके अलावा तुम पर लगाएंगे पाबंदियां, तुम्हारे खिलाफ मामलात खराब होंगे, और उसके बाद तुम्हारे मुल्कों को, उनके लोगों को बैन भी किया जाएगा। यानी अब आप अंदाज़ा करें कि दुनिया के अंदर ये जंग छिड़ गई है कि ऐसे ऐसे आप चाइना से ताल्लुकात ख़त्म करें, उनसे माल मंगवाना बंद करें। अब बताइए दुनिया का कौन सा मुल्क है जो ऐसा करके सर्वाइव कर सकता है? लेकिन ट्रंप कह रहा है मैंने तो छोड़ना नहीं। अब उनके पास ऑप्शन क्या है? या तो चाइना के साथ खड़े हो जाए या हमारे साथ खड़े हो जाए। हमारे साथ खड़े होंगे तो ठीक है, हम कर्ज वर्ज भी आपको देंगे, हम आपकी कोई सहूलत करेंगे। चाइना को निकालें अपने मुल्क से, दैट्स इट। बस इससे ज्यादा दूसरी तीसरी बात नहीं होगी। चाइना को अपने मुल्क से निकाले, उनकी कंपनीज को निकाले, उनकी इन्वेस्टमेंट निकाले, उनका सारे का सारा प्रोग्राम यहाँ से निकाले। अब आप बताइए कि ये कौन कर सकता है? अगर कोई नहीं करेगा तो पाबंदियों की जद में आएगा, उन मुल्कों के वीज़े बंद हो जाएंगे, उनको वीज़े देना पूरी दुनिया के अंदर, उनके हालात ख़राब, यानी इतनी बड़ी तबाही आने वाली है। अब आप सोचें कि हर मुल्क बड़ी तादाद में चाइना से इंपोर्ट करता है। अब देखिए हर कोई चाइना की तरह तो स्टैंड नहीं कर सकता कि जी अमेरिका तुम ये करो फलाना करो, हम नहीं करेंगे। अब आप सोचें, या तो चले समझ आती थी, पहले तो टैरिफ ये था, अब गेम वाज़ेह होना शुरू हो गई है।
ट्रंप ने टैरिफ चाइना के ऊपर लगाना था, उसने सारी दुनिया पर लगाकर उनसे निगोशिएट करना है। मसला सारा क्या हुआ है, गेम सारी कैसे उल्टी है। ट्रंप ने जो रिपोर्ट तैयार की थी उसके मुताबिक प्लान उनका ये था कि भाई चाइना पर हम लगाएंगे टैरिफ, चाइना झुकेगा, चाइना हमसे बातचीत करेगा, और चाइना जब बातचीत करेगा तो फिर हम उनको अपनी मर्जी के मुताबिक चलेंगे। चाइना ने झुकने से इनकार कर दिया। अब चाइनीज सदर वियतनाम गए हैं, मलेशिया गए हैं, कंबोडिया गए हैं, यूरोप को बुला रहे हैं, दीगर ममालिक के साथ बातचीत कर रहा है चाइना, और इन सबको कह रहा है कि जी अब मिलकर लड़ाई करनी है। उधर ट्रंप ये कह रहा है अच्छा ये मामला ये तो झुका ही नहीं, ये तो हमारे खिलाफ है। अब आप सोचे बोइंग तैयार है, उनकी डिलीवरी वापस कर दी है कि भाई नहीं ये चाहिए हमें, और वो अरबों डॉलर्स का अमरीकियों को नुकसान हो रहा है, उनकी जॉब्स जा रही हैं। उसके अलावा आप देखें जो गोश्त मार्केट थी वो भी सारी तबाह कर दी, अब वो ऑस्ट्रेलिया से ले रहे हैं। अब सोचें ये बड़े बड़े जो ममालिक हैं उनके पास लास्ट ऑप्शन आ गई है कि या आप अमेरिका के साथ खड़े हैं या आप हमारे साथ खड़े हैं। अब ये नहीं हो सकता कि आप न्यूट्रल रहें, नहीं, ये ख़त्म कहानी। और ये भी नहीं हो सकता कि आप थोड़ा सा हमारे साथ रहने के बाद ज़्यादा चाइना के साथ, या थोड़ा सा चाइना के साथ रहने के बाद हमारा ज़्यादा हिस्सा रहे। एक फैसला करना पड़ेगा। चाइनीज़ को अगर साथ रखना है तो पाबंदियों के लिए भी तैयार रहें, फिर तमाम चीज़ों के लिए तैयार हैं, हर चीज़ के लिए तैयार। अगर अमेरिका को साथ रखना है तो फिर चाइना को अपने मुल्कों से निकाले। यानी आप अंदाज़ा करें चाइना ने दुनिया भर में कितनी इन्वेस्टमेंट की है, उसका सामान जाता है। अब आप कैसे कह सकते हैं, अब तो आप तुल गए हैं ना। मसला ये है कि ट्रंप का प्लान हो गया खतरनाक। ट्रंप को अंदाज़ा था कि इस सूरत हाल में चाइना झुक जाएगा, वो नहीं झुके तो प्लान तो उसका बर्बाद हो गया। अब वो बाकी ममालिक को कह रहा है कि तुमने भी ये काम करना, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। यही तो चाइना ने यूरोप के साथ किया है कि भाई ये जो ब्लैकमेल कर रहा है हमें इस चक्रों में नहीं आना, मिलकर लड़ाई करते हैं। अब आपको अल्फाज समझ आए शी जिनपिंग के क्या उसने कहे थे। उसने कहा था, ये कल की बात है कि वियतनाम के दौरे के ऊपर उसने बड़े खूबसूरत अल्फाज कहे हैं कि कश्ती इस वक्त तूफान का सामना कर रही है, छोटी बोट है, छोटी कश्ती है, लेकिन अगर मिल जाएंगे हम सारे तो बड़ी कश्ती बन जाएगी, तो फिर सामान का हम सामना कर पाएंगे और तूफान का भी सामना कर पाएंगे। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर हम सारे मामलात को देख रहे हैं, अगर आपने ये काम किया तो फिर हम अमेरिका के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। अब बताइए, सारे मुल्कों को मुकम्मल तौर पर वार्निंग आ रही है कि फैसला कर लो, चाइना या हम। अब इसके बाद याद रखिएगा जो अगले मामलात हैं वो बड़े कड़े होने वाले हैं। वो पूरी देखिए, ईरान जैसी सूरत हाल पूरी दुनिया में पैदा ये करने जा रहे हैं, ये आप ज़हन में रखिएगा। ईरान की सूरत हाल क्या है, ईरान तेल नहीं दे सकता, ईरान सरवाइव कर गया है, बाकी ममालिक नहीं कर पाएंगे, ये आप ज़हन में रख लें पूरी तरह। क्योंकि अब ये मामला बड़ा ख़तरनाक है। आपको पता है कि रूस और यूक्रेन की जंग में जो न्यूट्रल रहने की कोशिश की, उनके साथ क्या हाल हुआ, जिस वज़ीर आज़म, सदर, चांसलर, उन सब ने अपनी अपनी पोजीशन ली, उनके साथ क्या हाल हुआ। ये अब करने के लिए जा रहा है कि आप चाइना के खिलाफ अगर इकदामात नहीं करते तो हम आपके खिलाफ आखिरी लेवल के इकदामात करेंगे, आपका हाल ईरान जैसा होगा, पाबंदियाँ आयद होंगी। देखिए, जो ममालिक का दारोमदारी सिर्फ इम्पोर्ट पर है, उनकी अपनी प्रोडक्शन नहीं है, वो सारा कुछ माल बाहर से मंगवाते हैं, वो कैसे सर्वाइव करेंगे। उनमें अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं बड़ी तादाद के अंदर, उनमें एशियन कंट्रीज़ हैं। अब यूरोप को भी वो कह रहे हैं कि भाई तुमने चाइना के साथ खड़े होना कि तुमने हमारे साथ खड़े होना। अब लेट से फैसला ये होता है कि आप अमेरिका के साथ खड़े होते हैं तो चाइना आपसे नाराज़, ख़त्म कहानी है आपकी। तो चाइना अपने प्रोडक्ट सामान को आप निकालेंगे, इसका मतलब है आपने चाइना से जंग छेड़ ली। चाइना से जंग तो अमेरिका नहीं जीत सका, तो बाकी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज क्या जीतेंगी। आप यहाँ से अंदाज़ा करो, ट्रम्प की उस बात को समझे। उसने क्या कहा, उसने कहा था मरे जा रहे हैं ये ममालिक मेरे आगे, ओ सर प्लीज़, ऐसे उसने मुंह बनाकर अल्फाज इस्तेमाल किए थे, सर प्लीज़ आप हमें एक दफ़ा छूट देते, आप जो करेंगे। उसने देखा यार दब रहे हैं, दबाएं इनको सबको। वो चाइना के खिलाफ महाज खड़ा करना चाहता है, चाइना ने नहीं झुकना। ये लड़ाई यहाँ ख़त्म होनी नहीं है, ये बड़ी ख़तरनाक लड़ाई है, ये पूरे वर्ल्ड को लपेट में ले लेगी। और इस जंग का जो मामला है वो ट्रम्प, देखिए ना तो चाइना की जीडीपी डाउन अभी जा रही है, अगरचे इस वक्त चाइना की फैक्ट्रियों में माल बने पड़े हैं और ढेर लगा हुआ है, प्रोडक्शन भी कई जगह पर रुकी हुई है, लेकिन वो सर्वाइव कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हम लड़ेंगे आखिरी हद तक। अब उसने क्या काम किया है कि ठीक है मुझ तक माल नहीं है, बाकी ममालिक तक भी ना जाएगा। अब बाकी ममालिक चाइना के खिलाफ लड़ सकते हैं, बताएं, उनकी तो अपनी नीड नहीं पूरी होती चाइना के अगर मामला आए। अमेरिका का भी अपना सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल है। अगर वहां पर टॉयज चाइना से नहीं आ रहे, अभी उसको समझ नहीं आ रही,
तो आप बताइए उसी फीसद टॉयज कौन बना कर देगा? चाइना जैसी टेक्नोलॉजी है, वो जैसे टॉयज है, कौन बना कर देगा? लेकिन ये सूरत हाल ट्रंप को नहीं समझ आ रही। वो कहता नहीं, बस चाइना के साथ नहीं खड़े होना। बहरहाल ये फैसला कुन मरहला अब शुरू होने वाला है और ये बड़ा खतरनाक मरहला है। यानी आप समझ रहे हैं कि दुनिया दो हिस्सों में आज से तकसीम होने वाली है। चाइना के साथ खड़े हो या अमेरिका के साथ खड़े हो। अमेरिका के साथ खड़े हो तो चाइना को निकालो, अगर चाइना के साथ खड़े हो पाबंदियों का सामना और बहुत सारी चीज़ें। बहरहाल दिन बड़े खतरनाक आने वाले हैं पूरी दुनिया के ऊपर, और ये जो ट्रेड वॉर है ये पूरे वर्ल्ड को लपेट में लेने वाली है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।